हाँ मतलब कि क्या सोच रहे थे, क्योंकि सही है 9 to 5 जॉब भी है, उसके बाद असाइनमेंट्स भी हो रही हैं यूनिवर्सिटी की, और उसके बाद आप जो है सोच भी रहे हो बिजनेस के बारे में। तो इन सब चीज़ों में आपके ख्वाब ने कितना किरदार अदा किया? वर यू लाइक समबडी जो कि रात को सोने से पहले सोचता है कि यार सही है, ये ज़िंदगी जो मुझे मिली है, मैं काम तो कर रहा हूँ, आई एम पेइंग माई बिल्स, सही है, राशन, बिजली के बिल, घर के रेंट सारे हो रहे हैं, बट एट द बैक ऑफ योर माइंड यू आर थिंकिंग समथिंग बिग, एंड how do you think those big dreams play a big role in where you are today? So the difference between the man who makes it and the one who doesn't is execution, is the speed to execute. बहुत बार analysis paralysis से बेहतर है कि you go and do it and you figure it out. That was my mindset. It was not so much of money. मेरे लिए पाकिस्तान से गया हुआ लड़का जिसके पास पाकिस्तान में गाड़ी नहीं थी, जिसके पास पाकिस्तान में ईद पे शॉपिंग करने के पैसे नहीं थे, जिसके पास चिकन खाने के पैसे नहीं थे, जिसके पास बर्गर खाने के पैसे नहीं थे, मैं तो अमेरिका जाके अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें हासिल कर चुका था इन $1,500 a month. I could afford to eat ice cream on weekends, I can afford to watch a movie, I can afford to go to a restaurant and eat. मेरे लिए that was more than enough. इसी में सो रहा था। पाकिस्तान में तो मच्छरों में सोते थे। तो मेरे लिए आई हैड मेड इट। इट वॉज मोर अबाउट प्रूविंग माई सेल्फ, अपने ह्यूमन पोटेंशियल को पीक करना। तो इवन दो ये बातें सारी क्लीशे साउंड करती हैं, लेकिन मेरी ये रियलिटी है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि मैं कौन हूँ। जो कि हम बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले कि क्या वजह है कि आप इतनी आग कैसे आ गई आपके अंदर। तो वो जो बचपन की चीज़ें थी जो आपको फील होती हैं कि कोई वो जो माइंडसेट होता है ना कि अगर किसी ने कुछ अकॉम्प्लिश नहीं किया तो उसको बेवकूफ़ समझा जाता है, उस माइंडसेट को डिफीट करना था। जो सुबह आँख खुलती थी ना, और सुबह आँख खुलने से बाहर निकलने का जो टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट करने का माइंडसेट था, कितना फास्ट एग्जीक्यूट करना है, वो आया ही इसलिए था कि प्रूव करना था खुद को, लोगों को। पैसा तो बैंक अकाउंट में उस वक्त भी थोड़ा बहुत सेव कर लिया, आज भी है। बैंक अकाउंट तो आप दिखा नहीं सकते, मुझे लुई वुइटन का बेल्ट पहनना नहीं आता। तो लेकिन आपको क्या लगता है कि ख्वाब देखना बड़े को भेजोगे या एक कमज़ोर इंसान को भेजोगे? हमें अपने लोगों को ताकतवर बनाना है, क्योंकि दुनिया एक जंग है और हमारी कौम बहुत इमोशनल है। सैड टू से दैट हमारी कौम इमोशनल भी है, हमारी कौम में धोखे का एलिमेंट भी है, हमारी कौम में झूठ का भी एलिमेंट है। तो एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, तुम जब एक घर से निकल, शरीफ आदमी का काम नहीं है, तुम जब घर से निकलते हो तो तुम एक जंग लड़ने जा रहे होते हो। अब जंग लड़ने अगर मैं बच्चे को भेजूंगा ना, तो मैं उसे टिश्यू पेपर देके उसे साफ करके नहीं भेजूंगा। उसको कैमल फ्लश लगा के वॉरियर बना के भेजूंगा। अब मैं ये ना लिटरली बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फिगरेटिवली, कि आप बंदे का जहन इतना स्ट्रांग बनाओ। मैं जो बैठा हूँ, मैं जहन स्ट्रांग बनाने बैठा हूँ। मेरी जो बात है, मैं जो अपनी कौम को, अपने ही लोगों को झूठा बोलता हूँ, भाई अपनी गलती मानना कोई बुराई थोड़ी है। वो एक इंटरव्यू में मैंने आपका देखा था, वो कह रहा था कि यार अपनी कौम के लोगों को बातें करते हो लेकिन इंडिया वालों की आप बड़ी तारीफ़ करते हो। भाई मैं कॉर्पोरेट जॉब करता हूँ, सारे ऑफिस में इंडियन लोग बैठे हुए हैं और सारे सुबह से लेकर रात तक रगड़ के काम कर रहे हैं और सुपीरियर पोजीशंस में बैठे हुए हैं। आपके सीईओस देख लो, गूगल का था सुंदर पिचाई, ठीक है, मेरी कंपनी का मैं बताता नहीं, लेकिन कंपनी का सीईओ सीटीओ इंडियन है बंदा। सारे इंडियन हर जगह बैठे हुए हैं। भाई ऐसी क्या बात है कि वो लोग सर झुका के काम करते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट एक दूसरे को हेल्प करते हैं, लेके आते हैं अपनी कंट्री से। हमारा होता है, मैं जैसे बात बहुत करता हूँ कि हमारे कोई बर्गर का स्टैंड पता चल जाता है ना ज़्यादा अच्छा है, वो कहते हैं कि सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, हरामी को मुंह में टेस्ट ना आ जाए गलती से। हमें पता है जगह का, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, वही वाली मेंटालिटी ना, हमने नहीं किसी को सीक्रेट शेयर करना। बट द थिंग इज दे डोंट, असल में हमें तो अगर आप दोपहर में 2 बजे ना उठो और रात के 4 बजे तक चाय के होटल में ना मिलो, और अगर आप रेस्टोरेंट्स में हर वक्त ना मिलो, आप शादियां नहीं अटेंड कर रहे हो, आप सब कुछ कर सकते हो यहाँ पे। आपको हर मूवी का ना पता हो, आपको हरीम शाह का ना पता हो, आपको डगी भाई का ना पता हो, आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने काम पे फोकस्ड हो। You're not consuming nonsense. You're consuming information, and फिर information को कैटेगराइज करके किस तरह अपने आप के लिए मोनेटाइज करना है, आप सक्सेसफुल हो सकते हो। बहुत सारे यहाँ लोग in the last 20 years they have become millionaires. इन पाकिस्तान नीचे से ऊपर आने वाले, ज़ीरो से ऊपर जाने वाले, उनका मजाक उड़ाएं, उनको क्रिटिसाइज करें अपनी अपनी नीचेज में, they made it. If they made it, a lot other people can make it if they stop making excuses and if they stop watching movies all the time. हमें हर बॉलीवुड मूवी में क्या हो रहा है ये पता होता है, और उसके बाद हम बोलते हैं कि नहीं यार पाकिस्तान में मैं कामयाब नहीं हो सकता, मैं मूवीज़ नहीं देखता, मैं शादियों में नहीं जाता,
मैं रेस्टोरेंट्स में हर वक्त आपको नहीं देखता. आई एम डूइंग दैट देयर. इफ यू डू दैट हियर यू कैन बी सक्सेसफुल. शायद आपको वो अपॉर्चुनिटी ना मिले जो मुझे मिल गई है. शायद आप जी वैगन ना चला रहे हो, आप सिविक चला रहे हो. नो प्रॉब्लम, दैट्स आल्सो सक्सेस. आपको क्या लगता है नेटवर्किंग या सराउंडेड बाय द राइट पीपल सही है? हम अक्सर ये बोलते हैं कि यार आप अगर आपके इर्द गिर्द अगर 5 जो हैं ऐसे लोग हों एक डोमेन के या एक्सपर्ट के चुट्टे बंदे आप निकलते हो वो, राइट? सो डू यू फील लाइक कि पाकिस्तान में वो कल्चर नहीं है लाइक माइंडेड लोगों का डिस्कशन करना एक प्रोडक्टिव टॉपिक पर या प्रोडक्टिव सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी पर, या ज़्यादातर वेले ही लोग हैं? तो ये वजह है. ज़ाहिर बात है हर बंदा एक्सेल करना चाहता है, राइट? कोई अपनी मर्जी से तो गरीब रहना नहीं चाहता, कोई अपनी मर्जी की वजह से तो आई डिसएग्री. लोग अपनी मर्जी से गरीब रहना चाहते हैं. वो कैसे? जिसके पास रेसिपी है और वो काम नहीं कर रहा, वो अपनी मर्जी से गरीब रहना चाहता है. यार वो बंदा जो कि मजबूर है हालात की वजह से, उसको अपने घर का रेंट पे करना है, उसको उसके ऊपर जिम्मेदारी हैं, बच्चों की फीसें हैं, तो अगर वो 9 to 5 जॉब कर रहा है और वो उससे निकलना भी चाहता है, तो हाउ हार्ड दैट इज़ फॉर हिम टू गेट आउट ऑफ दिस विशियस सर्कल बिकॉज ही हैज़ टू पे बिल्स, राइट? अगर वो क्या करे, वो आप उसको ये कह रहे हो कि यार तुम अपनी जॉब छोड़ दो और बड़ा अच्छा सोचो और राइट लोगों के सराउंड में रहो, तो और मैं तुम्हें एक रेसिपी देता हूँ, दीज आर द 10 steps टू दिस रोड मैप एंड यू विल बिकम लाइक अ किंग इन दिस पर्टिकुलर डोमेन. हाउ रियलिस्टिक इज दैट? मैं इसको 2 पॉइंट्स में जवाब देता हूँ. पॉइंट नंबर 1, एक एग्जांपल देता हूँ, एक कहानी बताता हूँ एक बच्चे की. यहाँ पर मुझे एक बच्चा है, एक रेस्टोरेंट में जॉब करता है, नाम नहीं लूँगा, कॉन्स्टेंटली मैसेज करता था ओके कि साथ भाई मुझे भी बाहर जाना. ही वाज अ वेटर. ही वॉज अ सर्वर देयर. ओके. कॉन्स्टेंटली मैसेज करता था कि साथ भाई मुझे भी बाहर जाना है. पहले तो 2, 2.5, 3 महीने लगे. तरीका है बी द मोस्ट प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी. काम करने वाले बन जाओ. जब तुम काम करने वाले बनोगे ना तो 100 लोग शायद तुम्हें पसंद ना करें, लेकिन एक और 100 लोग होंगे जिनको तुम्हारी ज़रूरत होगी एंड दे विल बैक यू अप. Sir, I see this so many times. अभी मैंने Instagram पे लगाई है. There's so many people that I came across जिन्होंने मुझे लिटरल मैसेज किए, you changed my life. और आपकी जो पर्सपेक्टिव है, थॉट्स, थिंकिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, it has helped me a lot. जिम के बारे में मैं बताता हूँ, लोगों को मोटिवेट करता हूँ every day. I'm like nobody gives a shit about your feelings. Feelings पे नहीं रहना, काम करते रहना सर झुका के, क्योंकि सक्सेस और लोग तुम्हारे लिए वेट नहीं कर रहे. दुनिया आगे चलती रहेगी, लोग हंसने का वेट कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे फेलियर के ऊपर. लेकिन फिर भी जब आप ये वेकअप कॉल देते हो ना, जिस तरह मैं अभी बात भी की अपनी एक वीडियो में, कि कहते हैं ना जिस तरह अम्मी सुबह स्कूल के लिए उठाने आती थी तो कितना गुस्सा चढ़ता था, वो इमीडिएट एंगर एंड फील होता है जब हमारे जैसे कोई लोग आके इनको वेकअप कॉल रियलिटी देते हैं कि यार उठ जाओ, दिस इज नॉट द लाइफ दैट यू लिविंग. Actually, it's a little bit more than that. I'm sorry to intervene. go ahead. देखो और एक साथ और में पढ़ाई करते रहें, जॉब भी करें. अगर आपका बंदा जॉब की इजाजत वाला बंदा नहीं है और आपका बंदा कहता है नहीं पढ़ो, इट इज योर जॉब टू कन्विंस हिम कि मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है. आप भी जरूरी हैं लेकिन आप सेकेंडरी जरूरी हैं, क्योंकि मेरी फैमिली ने ख्वाब देखा है कि मैं पढ़ लिख के बड़ी इंसान बनूंगी, तो मेरे लिए ये भी जरूरी है. आप सेकेंडरी हैं. प्रायोरिटीज होती है ना जिंदगी में. ये जो आजकल ये कम हो गया है, ये जो निब्बा निब्बी सीन होता है ना कि तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ दो, दैट्स रॉन्ग. पीपल वांट टू लिव देयर लाइव्स, लेट देम लिव देयर लाइव्स. लोगों को अपनी जिंदगी जीने दो भाई, लेकिन साथ में ये भी मेक श्योर करो कि वो प्रायोरिटी सेट की हुई है. वो यहाँ भी टाइम एलोकेट हो रहा है, वहां भी टाइम एलोकेट हो रहा है. ये नहीं हो कि बच्चा बिगड़ रहा है और वो अपना जॉब में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन लेने में लगी हुई है. बच्चे को भी टाइम देना है. बच्चे वो क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो मैंने इसी से पूछना था लड़कियों के बारे में, क्योंकि आपसे इतनी बात नहीं होती ना, तो मैंने इसलिए उनके फ्यूचर. कॉन्स्टेंटली मैसेज करता था कि साथ भाई मुझे भी बाहर जाना है. पहले तो 2, 2.5, 3 महीने लगे, मुझे उसका मैसेज ही नहीं दिखा. थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस थे. मैंने जब उसे जवाब दिया, उसने ग्रेशियसली मुझसे बात करना शुरू की एंड ही फॉर्म्ड, मैं उसका नेटवर्क था समझो, ही फॉर्म्ड अ रिलेशनशिप. उसने मुझसे दोस्ती बनाई, उसने मुझसे चीज़ें लर्न की ऑन अ पर्सनल लेवल. जो मुझ में भूख है वो चीज़ें बताने की डेली, पूछने वाला होना चाहिए. तो दैट is the answer of networking and knowing people and finding out secrets that you would normally not find online, or even if you would find, you would have to extract it with a lot of information. ये नंबर 1 हो गया. अब जो जॉब करने वाला बंदा है उसको मैं कहता हूँ पहले तो सेविंग माइंडसेट पे आओ, कंज्यूमर ना बनो. यहाँ पे मैंने है ना मेजोरिटी देखी है कंस्पिशियस कंज्यूमर्स की. We work at jobs that we hate to buy things that we don't need to impress people that we don't like. Famously said in Fight Club. हमारे लोगों का ये लाइफस्टाइल है. हम काम पे जाते हैं,
जो पैसे आते हैं वो खर्च होते हैं अपनी चीज़ों पे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। इक्विटी माइंडसेट लेके आओ, सेविंग माइंडसेट लेके आओ। अगर आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं पता, सिर्फ 2-2.5 साल पैसे सेव तो करो। यार मुझको ये बताओ साथ कि जब आप अपने सारी ज़िंदगी, चलो आपने ग्रेजुएशन तक कर ली है, आपने जो 16 साल की आला तालीम होती है कर ली है, लेकिन मुझको ये बताओ यार कितने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी हैं जहाँ आपको सेविंग के बारे में बताया जाता है, वेल्थ बिल्डिंग के बारे में बताया जाता है, आपको हसल करने के बारे में बताया जाता है। तो कहाँ से लोग ये सोच लेकर आए, माइंडसेट कहाँ से